हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से, बनाया है तेरे समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, रोगों से सबको नज़ात दिलाए। उठते तूफानों को पल में थमाए, उठते तूफानों को पल में थमाए। अद्भुत तू करता है काम। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। सबके गुनाहों को माफ करे जो, धोकर लहू से साफ करे जो। सबके गुनाहों को माफ करे जो, धोकर लहू से साफ करे जो। देकर मसारू है पाक का हमको, देकर मसारू है पाक का हमको, देता है अपनी पहचान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु,
महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने अभी पढ़ूंगा जकरिया 7 बाप उसकी 5 आयत। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच में 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां जो है वचन में साफ लिखा हुआ है, और परमेश्वर यहोवा ऐसे उपवास से खुश नहीं होते थे, ऐसे उपवास पसंद नहीं करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, झूठे उपवास, दिखाने के लिए उपवास परमेश्वर के पास, और एक दिन मुकर्रर था ये उपवास के, और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वें और 7वें महीने में ये मुकर्रर था उपवास का। तो यहां जकरिया क्या कहता है से, क्या ये सचमुच तो परमेश्वर के लिए उपवास रख रहे हो या झूठा उपवास है तुम्हारा? क्या परमेश्वर के सन्मुख उपवास रखते हो या नहीं? तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे वचन में इसी में पढ़ लेना। तो तुम क्या जब उपवास करते हो तो खाते पीते हो, क्या तुम अपने लिए नहीं खाते? क्या अपने लिए नहीं पीते? क्या यही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे उपवास से परमेश्वर खुश नहीं होता, और आजकल भी यही उपवास है। जब आप उपवास करते हैं तो आपका उपवास परमेश्वर के सन्मुख हो, परमेश्वर के पास हो। जब भी आप उपवास मुकर्रर करते हो, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उस उपवास में जानो से मैं परमेश्वर के सन्मुख हूं, और जो खाना आप खाते हो, पहले भी मैं बता चुका हूं, उन गरीबों को मैं बांट देना है। वो उपवास में आपका खाना नहीं है। इसीलिए यहां जकरिया कहता है, कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या तुम नहीं खाते? वही खाना तुम खाते हो। ये तो अपने लिए उपवास है, तुमने कुछ भी नहीं त्यागा। आज जो भाई बहन उपवास रखते हैं वो त्यागते नहीं है। आपको साफ बता दो, जब आजकल उपवास रखते हो, जो रोटी छोड़ते हो, उस रोटी पर आपका अधिकार नहीं है। वो रोटी खाने का आपका अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने पहले बता दिया है, ये अधिकार उन गरीबों का है, और उसे देना भी जरूरी है, तब परमेश्वर खुश होगा। और ऐसे उपवास से परमेश्वर खुश होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने लिए जीना नहीं है। जब उपवास करते हो ना, तो अपने लिए नहीं, अपने ही मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उपवास करते हो तो परमेश्वर के सन्मुख जब रखते हो, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे के लिए भी रखो उपवास, ताकि उनकी भी जिंदगी बदले, उनके भी जीवन बदले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर देखता हूं, मैं अक्सर पूछता हूं से, भाई उपवास करते हो? कहते हैं हां जी। मैं कहा, वो खाना किसको देते हो? क्या अगर आप
वो खाना शाम को आप ही खाते हो तो ये उपवास का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के वचन बताती है किसी ये उपवास जब रखते हो, बता रहा है किसी मेरे प्यारे में, जब ये उपवास करते हो एक खाना दूसरे को खिलाना है, दूसरे को देना है, सिर्फ लेना ही नहीं है। आप परमेश्वर से लेना ही ना सीखो। परमेश्वर ये कहता है मैं देता हूं और मैं लेना भी चाहता हूं। मैं अपने लिए नहीं लेना चाहता हूं, मैं इन गरीबों के लिए लेना चाहता हूं। आपको परमेश्वर ने एक जर्रा बनाया है दूसरों की सेवा करना, दूसरे की भूखों को भूख मिटाना, ये आपका कर्तव्य है। ऐसे उपवास से परमेश्वर खुश होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको परमेश्वर के सन्मुख उपवास रखते हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा। जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा, और वो आज भी बरकत देने वाला परमेश्वर है। जो ये उपवास में त्रुटियां हैं, ये वचन हमें सिखाती है, हमें बताता है कि ऐसे त्रुटियां अपने जीवन से दूर करो, अपने जीवन से हटाओ। शैतान तो यही चाहता है ये त्रुटियां आपके जीवन में रही। शैतान तो यही चाहता है कि ऐसे उपवास करोगे तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ये सारी त्रुटियां हैं। पहले ही सेक्शन में मैं बताया हूं, हमारा उपवास परमेश्वर के सन्मुख होना जरूरी है। दूसरे में बताया हूं, दिखाने के लिए उपवास नहीं। तीसरे में मैं बता रहा हूं, हमें आपको ठीक करना है। जब उपवास करते हो तौर तरीका ठीक होना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब परमेश्वर आपको उपवास का फल देगा। क्या आप ऐसे करने के लिए तैयार हो या नहीं? करने के लिए तैयार हो तो अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। जो भाई बहन ऐसी फैसला कर रहे हैं कि मैं ऐसा ही उपवास करूंगा, मेरे जीवन में बहुत सी त्रुटियां हैं, आज मैं समाप्त करूंगा, प्रभु उन भाई बहनों को आशीष बरकत दे यीशु के नाम से। आमीन। हाँ जी, और है।